छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां शिक्षा और अन्य विकास कार्यों को लेकर चुनौतियां ज्यादा हैं। फिर भी विष्णुदेव साय सरकार शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। छात्र छात्राओं की शिक्षा पर जोर, हाईटेक एजुकेशन और टीचर्स को ट्रेनिंग जैसे कदम प्रमुख हैं, जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। यहाँ स्कूलों को सरकार ने हाईटेक बनाने के साथ ही यहाँ लैब की भी व्यवस्था की है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ लैब में तमाम चीजों को समझने में आसानी होगी। साथ ही स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की भर्ती से पढ़ाई का स्तर भी काफी बेहतर हुआ है। बच्चों की शिक्षा पहले से कहीं बेहतर होने के साथ निखर गई है। इस शिक्षा क्षेत्र में हमने करीब 7 स्कूल को हमने ओपन कर रहे हैं, जिसमें 6 स्कूल ओपन हो गए और 1 स्कूल बचा है, उसको भी ओपन करेंगे। तो वहाँ जो क्षेत्र है जहाँ स्कूल की अप्रोच नहीं था, वहाँ बाहर किसी हॉस्टल या कोटागाबी में आके पढ़ने का था, वो कम होगा और वहाँ उसी गांव में मतलब स्कूलिंग के लिए मौका मिल जाएगा। तो अभी तक जो 6 स्कूल्स हमने स्टार्ट किए हैं, उसमें सभी जगह में 20 से 25 बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और लगातार पीपल भी आ रहे हैं कि वहाँ ये करने के मतलब ज्वाइन करने के लिए। राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनते ही बस्तर में नक्सल रणनीति में अचानक बदलाव आया है। बम धमाकों की आवाज, गोलियों की गूंज और नक्सल हिंसा की वजह से पहचाने जाने वाले सुकमा जिले की पहचान अब बदलने लगी है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों ने नक्सल प्रभावित जिलों की तस्वीर साफ करने के साथ ही सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों तक के स्कूलों को हाईटेक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, जिससे छात्र खुशी खुशी स्कूलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत सी शिक्षा की जो सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सभी सुविधाएं फैसिलिटीज़ हमें उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हो पा रही है और हमारे शिक्षक जो हैं बहुत एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा जानकार शिक्षक हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि ग्रामीण इलाके के बच्चे किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं। बस दिक्कत ये रही है कि उनको कभी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई थी जो अब मिल रही है। कोटागाबी आश्रम में भी लोग आने का अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, सो द ड्रॉपआउट्स का रेशियो भी कम होने लग रहा है मिडिल लेवल पे। और नया कैंप्स और खोलने से और जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया से जो हमारा पहुंच नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, वहाँ भी हम यही काम को आगे बढ़ाएंगे। पहले स्कूलों में सुविधाओं के अभाव की वजह से परिजन अपने बच्चों को शिक्षा के बीच में ही छुड़ाकर घरेलू कार्यों में लगा दिया करते थे, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता था। लेकिन प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों ने स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बच्चों और पेरेंट्स का ध्यान स्कूलों की ओर आकर्षित किया है, जिससे आदिवासी इलाकों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराकर उनका भविष्य सुनहरा कर रहे हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो शायद हमारे पास ऐसे लैब की सुविधा नहीं थी। हमारे स्कूल में साइंस का लैब अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है और हेल्थ और केयर का लैब अलग है। तो ये सुविधाएं अभी हमको मिल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे डायरेक्ट उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। हम क्लास में जो डील करते हैं वहाँ पर आके हम उनको प्रैक्टिकल के तौर पे बताते हैं, तो हम जो बच्चों में बताना चाह रहे हैं, बच्चा वो एज इट इज समझ पा रहा है। शिक्षा न सिर्फ हमारे नौनिहालों को गढ़ती है, बल्कि धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाती है। यही वजह है कि सूबे की साय सरकार लगातार शिक्षा को और बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साय सरकार हर जरूरी चीज को छात्रों तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सरकार की ये कोशिशें जमीन पर नजर आने लगी है और लोगों को भी खूब भा रही है। इसलिए लोग साय सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं।